अगर आप इथिकल हैकिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 पेनिट्रेशन टूल्स के बारे में जो कि वाइडली यूज किया जाता है हैकर्स के द्वारा। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। और बिना टाइम वेस्ट के चले देखते हैं कि आखिर कौन से ऐसे टूल्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग की दुनिया का सबसे पॉपुलर टूल है जो कि आपको बहुत ही वाइड रेंज में पेलोड्स जनरेट करने और एक्सप्लॉइट करने में मदद करता है। और इसके बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, लाइक आप इसकी मदद से नेटवर्क के अंदर वल्नरेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके की फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर इसके की फीचर्स के अंदर आपको एक वल्नरेबिलिटीज का बहुत बड़ा डेटाबेस मिल जाता है जिसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स मिल जाते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसकी मदद से ऑटोमेटेड एक्सप्लॉइटेशन और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके यूज केसेस के बारे में तो यहाँ पर आप इसके मदद से वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टम पेलोड्स को भी जनरेट कर सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें कि आखिर ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आप इसको विंडोज के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप इसको लिनक्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, आप इसको मैक ओएस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सो इसी चीज से आप समझ सकते हैं कि ये कितना फ्लेक्सिबल है और आप इसको कैसे इजिली यूज कर सकते हैं किसी भी डेस्ट्रो के ऊपर। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं metasploit.com जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसके बारे में सारी चीजें जान सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको इसको लिनक्स के अंदर यूज करना है, मान लो कि आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर जो कि है हमारा Nmap। Nmap बेसिकली एक पोर्ट स्कैनिंग टूल है, लेकिन इसके मदद से आप बहुत सारे ऐसे चीजें कर सकते हैं, लाइक आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग और रिकॉग्निशंस। सबसे पहले आप Nmap का ही यूज करके सारी डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पोर्ट स्कैनिंग, ओएस डिटेक्शन और वर्जन डिटेक्शन के साथ साथ आपको इसके अंदर एक और फंक्शन मिलता है जिसकी मदद से आप वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी कर सकते हैं। और ये छोटे नेटवर्क्स के साथ साथ बड़े नेटवर्क्स पर भी काम कर सकता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आप एक सिंगल टूल का यूज करके बहुत सारे ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि आपको बहुत सारे कंबाइंड टूल को यूज करके करना पड़ता है। और अगर हम बात करें इसके यूज केसेस के बारे में तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये पोर्ट स्कैनिंग में यूज होता है, ओएस डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन में यूज होता है और साथ ही साथ आप इससे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी कर सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें इसके प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर आप इसको विंडोज के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, काल लिनक्स या फिर कोई भी ऐसे लिनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर मान लो कि आप इसको मैक ओएस के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। और ये रहा इसका वेबसाइट nmap.org। आप यहाँ से डाउनलोड के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड रेपोजिटरी के अंदर रेंडर कर देगा, जहाँ से आप अपने सिस्टम के अनुसार इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड इन्फो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे हम इसके ऊपर ऑलरेडी प्लेलिस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के बारे में। और अगर आप वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को टेस्ट करना चाहते हैं तो बॉबसूट एक ऐसा मस्ट हैव टूल्स है जो आपको इस चीज में मदद कर सकता है। इसके अंदर मल्टीपल टूल्स आपको मिल जाते हैं, लाइक स्कैनर, प्रॉक्सी सेटअप या फिर मान लो रिपीटर, जो मैनुअल और ऑटोमेटेड टेस्टिंग में मदद कर सकते हैं। और बात करें अगर हम इसके की फीचर्स के तो यहाँ पर आपको वेब प्रॉक्सी के अंदर HTTP और HTTPS के अंदर रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फीचर मिलता है जिसको कि आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं किसी HTTP या फिर HTTPS वेबसाइट के ऊपर तो वहां पर आप उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं बॉबसूट की मदद से। तो ये सारी चीजें मेनली बग हंटर्स और पेनिट्रेशन टेस्टर्स यूज करते हैं ताकि वो लोग बग फाइंड कर सकें वेबसाइट के अंदर और वहां से बाउंटी को कलेक्ट कर सकें। और यहाँ पर आपको इसके अंदर एक और फीचर्स मिलता है जिसकी मदद से आप यहाँ पर XSS और SQL जैसी वल्नरेबिलिटीज को ऑटोमेटिकली स्कैन कर सकते हैं। और ये टूल आपको एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने का सपोर्ट भी देता है, जिससे कि आप यहाँ पर इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक BAPP। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें इसके यूज केस के ऊपर तो ये बेसिकली वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज किया जाता है। और बाकी इसके की फीचर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और वहीं पर अगर हम बात करें इसके प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो यहाँ पर आप इसको विंडोज के अंदर, लिनक्स के अंदर या फिर कोई भी ऐसी लिनक्स डेस्ट्रो के अंदर या फिर आप मैक ओएस के अंदर भी इसको इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर इसके ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं जो कि है portswigger.net। और आप /bob करके इसके रिपोजिटरी के अंदर आ सकते हैं, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपको 2 एडिशन मिलते हैं, एक मिलता है आपको कम्युनिटी एडिशन, एक मिलता है आपको प्रोफेशनल।
तो यहाँ से आप कम्युनिटी एडिशन को इंस्टॉल करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर। और अगर आपको रियल टाइम नेटवर्क ट्रैफिक करना सीखना हो या फिर रियल टाइम नेटवर्क के अंदर मैन इन द मिडिल अटैक करना हो, तो यहाँ पर आपके पास एक टूल आता है जिसको कि हम बोलते हैं वायरशार्क। तो वायरशार्क एक नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है जो कि आपको रियल टाइम नेटवर्क को ट्रैफिक करने और उसको शो करने में मदद करता है। और यहाँ पर आप इसकी मदद से जो नेटवर्क होता है उसके अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, लाइक वहां पर जो भी डेटा शेयरिंग या फिर जो भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको आप कैप्चर कर सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें इसके की फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर भी हमारे पास यही पॉइंट्स है, लाइक ये लाइव नेटवर्क को ट्रैफिक करने और उसको कैप्चर करने में मदद करता है। और ये हंड्रेड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स को डीप इंस्पेक्ट भी कर सकता है। और इसकी मदद से आप किसी भी एक स्पेसिफिक नेटवर्क के ऊपर नज़र रख सकते हैं, लाइक किसी भी एक नेटवर्क के ऊपर उसको कैप्चर करके एनालाइज कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके यूज केस के बारे में, तो यहाँ पर आप इसकी मदद से जो भी नेटवर्क के अंदर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर अगर कोई आपके नेटवर्क के ऊपर मैन इन द मिडिल अटैक कर रहा है, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, आप उसको रोक सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो यहाँ पर आप इसको विंडोज़ के अंदर भी चला सकते हैं, आप इसको लिनक्स के अंदर भी चला सकते हैं, आप इसको मैक ओएस के अंदर भी चला सकते हैं। और अभी हम वायरशार्क के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही हैं, आप सिंपली wireshark.org करके सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी इसके बारे में भी अगर आपको सीखना है तो इसके ऊपर भी मैं आपके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट ला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और मैं आपको ये सारी चीज़ें दे सकूँ। वैसे ये सारी चीज़ें जो बिगिनर लेवल के साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट होते हैं उनको नहीं पता होता है, या फिर मान लो कि उनको पता होता है लेकिन वो लोग इसका यूज़र इंटरफेस या फिर मान लो कि इसको कैसे यूज करना है वो चीज़ें प्रॉपरली ना पता होने की वजह से छोड़ देते हैं या फिर इसको यूज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको यूज करना सीख जाएं तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं जो कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। तो फाइनली अगर आपको किसी पासवर्ड को क्रैक करना है या फिर उनकी स्ट्रेंथ को चेक करना है, तो यहाँ पर आपको एक टूल मिलता है जिसको कि हम बोलते हैं जॉन द रीपर। आप इस टूल का यूज करके पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, उनके स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपने सिस्टम या फिर मान लो कि अपने वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें इसके की फीचर्स के बारे में, जिसकी वजह से आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर आप डिक्शनरी अटैक्स भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें इलीगल है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग जान सके कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं और कैसे आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल ही एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है। तो अभी हम बात करते हैं इसके यूज केस के बारे में। तो इसका यूज केस मेनली यही है कि पासवर्ड क्रैक करना, उनके स्ट्रेंथ को टेस्ट करना और यहाँ पर आप इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जो आपने कभी इमेजिन नहीं की होगी। लाइक आप जिप फाइल का भी पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, PDF फाइल का भी पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल का भी पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, या फिर मान लो कि आप किसी भी सिस्टम के स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को भी ब्रेक कर सकते हैं जॉन द रीपर टूल का यूज करके। और वहीं पर अगर हम बात करें इसके प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको ये विंडोज़ के अंदर भी मिल जाएगा, आप इसको लिनक्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप काल लिनक्स यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये प्री इंस्टॉल मिलता है और आप इसको मैक ओएस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और अभी हम जॉन द रीपर टूल वेबसाइट के ऊपर ही हैं, यहाँ पर आपको openworld.com/john/ टाइप करके इंटर कर देना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हैं, या फिर आप सिंपली गूगल पर जाकर जॉन द रीपर टाइप कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगा जॉन द रीपर का, जिस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीड टू जॉन द रीपर प्रो होम पेज फॉर योर OS। तो यहाँ पर आप प्रो वर्जन भी इसका ले सकते हैं या फिर आप सिंपली इसका जो नॉर्मल वर्जन है उसी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिनक्स के लिए भी मिल जाता है, मैक ओएस के लिए भी मिल जाता है। आप अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको ये विंडोज़ के लिए भी मिल जाता है। तो गाइज इसी के साथ साथ हमारे जो 5 टूल्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बोनस टूल के बारे में भी बात करने वाले हैं और वो टूल है SQL मैप। ये टूल ऑटोमेटिकली SQL वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने में मदद करता है। आप इसका यूज करके बग बाउंटी या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में बाउंटीज को ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके की फीचर्स के बारे में, तो ये क्या करता है कि जो SQL इंजेक्शन फ्लॉस होता है उसको आइडेंटिफाई करता है और ये मल्टीपल डेटाबेसेस को भी सपोर्ट करता है, लाइक MySQL, PostgreSQL, SQL, Oracle जैसे जितने भी ऐसे डेटाबेसेस हैं उन सबको ये सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ ये डेटा को एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है और साथ ही साथ डेटाबेस के सर्वर को टेक ओवर भी कर सकते हैं। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये टूल कितना इंपॉर्टेंट है और अगर आप इथिकल हैकर हैं या फिर आप पेनिट्रेशन टेस्टर हैं तो आपके लिए ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस इसके की फीचर्स के बारे में भी हमने बात कर लिया है, इसका यूसेज भी आपको पता चल गया होगा कि
ये एसक्यूएल इंजेक्शन फ्लॉस को फाइंड करने में यूज होता है। आप इसकी मदद से वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, बाउंटीज ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो आप इसको विंडोज के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लिनक्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं और मैक ओएस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अभी एसक्यूएल मैप के वेबसाइट के ऊपर ही हूँ। sqlmap.org करके आपको टाइप करना है और एंटर कर देना है, तो आपको ये डायरेक्टली रेंडर कर देगा एसक्यूएल मैप के वेबसाइट के ऊपर। जहाँ पर जाने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जिप फाइल मिलेगा जिसको एक्सट्रैक्ट करके आप इसको रन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली लिनक्स यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, या फिर सिंपली अगर आप मैक ओएस यूज़र हैं तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं टॉप 5 पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स जो कि इथिकल हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए मस्ट हैव होते हैं। इन टूल्स के यूज से आप इजीली वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उनका यूज करके आप अपने सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप इनका यूज करके अपने खुद के वेब, फिर अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इनका यूज करके वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं और किसी भी साइबर क्राइम से खुद को बचा सकते हैं और अपने कंपनी को बचा सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का सेशन और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी हैकिंग।